हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो एयरफोर्स XY का नोटिफिकेशन आ चुका, हालांकि अभी दूसरी वेबसाइट पे ऑफिशियल नहीं है, बट ऑफिशियल भी आ जाएगा कुछ दिन में, वो कोई परेशानी का सबब नहीं है। ओके, फॉर्म जो बोला गया 8 जुलाई से भरा जाएगा 28 जुलाई तक। जो इसकी एग्जाम डेट है वो 18 अक्टूबर 2024 को गया। एयरफोर्स XY 02/2025 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करूंगा, डेट ऑफ बर्थ तो आपका 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 तक एलिजिबिलिटी, यानी 2004 में जिसका भी जन्मदिन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप सभी लोग एलिजिबल है। 2005, 2006, 2007 अगर इस ईयर में किसी भी दिन है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। और 2008 में सिर्फ 1, 2, 3 जनवरी वाले ही एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी है। 12वीं पास होने चाहिए आप। पीसीएम से तो भी, अदर देन पीसीएम से तो भी। इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, और 12वीं मिला के, चाहे वो ग्रेस से लगा है या कैसे भी लगा, 50% आपका होना चाहिए। इंग्लिश में 50% और 12th में आपका 50%। ग्रेस के थ्रू अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका पूरा है। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले फिजिकल क्या क्या होता है, आपको कैसे कैसे यहाँ से फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका रिटन होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका सेकंड फेज में सबसे पहले फिजिकल स्टार्ट होता है। जैसे आप सेंटर पे जाओगे, जहां आपको बुलाया जाएगा, दिया जाएगा एड्रेस, वहां पे जाओगे तो सबसे पहला चीज आपका एडमिट कार्ड देखेंगे। फेज 1 फेज 2 का आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड मैच कराएंगे। उसके बाद तुरंत आपको देखा जाएगा दौड़ाने के लिए। तो फिजिकल में सबसे पहला स्टेप होता है आपका दौड़ना, यानी दौड़ कराया जाएगा आपको, जहां पे मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर और फीमेल कैंडिडेट को भी 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। लेकिन टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। लड़कों के लिए 7 मिनट मिलता है, लड़कियों को 8 मिनट। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो भी बच्चे 7 मिनट 8 मिनट सोच के चले, वो सभी बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोला जाता है 7 मिनट 8 मिनट, बट जनरली मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट मिलता है और लड़कियों को 7.5 मिनट मिलता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन आप लेके चलना, क्योंकि जब आप फिजिकल में दौड़ लगा रहे होते हो तो आपको स्टॉप वॉच नहीं लेके जाना होता, वो अलाउ नहीं रहता है। आप घड़ी नहीं ले जा सकते। कोई बच्चा अगर गलती से ले भी गया, देख लिया तो निकाल देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, आप दौड़ में घड़ी नहीं टाइम देखता, तो आपको पता नहीं चलेगा आपने 7 मिनट दौड़ा कि 6.5 मिनट। जैसे उनको बच्चे मिल जाते वो निकाल देते, फिर बाकी बाहर रोक देते उधर ही ना, जितने उनको रिक्वायरमेंट है। तो 6.5 मिनट मान के चलना, और 7.5 मिनट लड़कियां मान के चलेंगी 1600 मीटर, ओके, यानी 1.6 किलोमीटर। ये आपकी रनिंग होती है फेज में सबसे पहला। दूसरा, उसके बाद आपका स्क्वाट यानी उठक बैठक आता है, जहां पे आपको 20 लड़के करते हैं, 15 लड़कियां। जैसे इसमें देख रहे हो, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि डंबल पकड़ के लड़की कर रही है, आपको ऐसे हाथ करके करना होता है, ठीक है। ये आपका उठक बैठक होता है, और प्रॉपर तरीके से वो स्टॉप कराते हैं। इस फास्ट तरीके से नहीं कर सकते आप, ठीक है। होल्ड करा के करते हैं, टाइम ड्यूरेशन लगता है, जिससे पैर बहुत दर्द करता है। तो आप सब लोग उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना। लड़कों को 20 करना बेटा, लड़कियों को 15 करना है। होल्ड टाइम के साथ करेंगे, जैसे नीचे गए वहां रुकिएगा, फिर ऊपर आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर रुकेंगे। तो ऐसे करके आप 20 करना, ठीक है। लड़कों को बता दो, और लड़कियों को आपको 15 करना है। उसके बाद पुशअप करना। पुशअप का आइडिया बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से आपको पुशअप करना होता है। इसमें सिर्फ लड़कों को पुशअप करना होता है, लड़कियों को नहीं करना होता, ठीक है। लड़के पुशअप करेंगे, वो भी 10 करेंगे। यहाँ पे भी बेटा होल्ड कराता है, जब नीचे जाते होल्ड कराता है, फिर ऊपर आओगे होल्ड कराएगा, फिर वो देखेगा सबको, उससे रुका रहना है आपको। अगर हाथ कांपेगा, एक डंडा भी मारेगा, तुरंत गिर गए तो जाओ बाहर। तो ऐसा केस करके होता है ना। तो एकदम हाथ स्ट्रेट, और जैसे बोले रुकना है तो वहीं पर रुके रहे। वो थोड़ी देर नजर घुमाएगा, उतना टाइम में आपको रुके रहना वहीं पे। फिर जब अब बोलेगा तो अब जाना है आपको, ऐसे करके ना। तो टाइम ड्यूरेशन लगता है। स्लो स्लो प्रोसेस में आप सभी लोग पुशअप करना, 10 पुशअप आपको करना है। इसके बाद सीटअप करना है। सीटअप का सही पोजीशन इस इमेज में आपको दिखेगा। ये सीटअप का पोजीशन गलत है। ये आपका जो इसको बोलते हैं वी शेप सीटअप पोजीशन, या कुछ ऐसा नाम होता है इसका। तो ये फ्लैट होना चाहिए पैर, जैसे यहाँ पे देखोगे फीमेल का, यहाँ पे इसका पैर फ्लैट है, तो ऐसे ही आपको सीटअप करना है। ये वाला वी शेप नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये गलत है आपका। सीटअप कैसे होता है? मेल 10 करते हैं, फीमेल 10 करती हैं, ठीक है। दोनों लोग 10 ही करेंगे। और याद रहे, फीमेल ये सीटअप, ये वाला पोजीशन सही है, ये वाला सीटअप गलत है, ओके। ये ऐसा कुछ ऐसा बांध के ऐसा ये सब नई चीजें नहीं करते, हाथ पूरा प्रॉपर जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा रहेगा। इसके बाद आपका जाएगा, इसके बाद सीटअप के बाद आपका मैंने बता दिया लगभग सब, है ना। यही सब था आपके पास। एक बार वापस से मैं काउंट कर लेता हूं, ठीक है। आपका रनिंग हो गया, पहला चीज स्क्वाट हो जाएगा, पुशअप हो जाएगा, और सीटअप। हाँ, यही है। यही आपके पास 4 होते हैं मेल के लिए, और 3 होते फीमेल के लिए। ये फिजिकल होते। 4 क्राइटेरिया से गुजरना होता है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को 3 से। हाइट की बात करूंगा तो 152.5 सेंटीमीटर मांगता है मेल कैंडिडेट का, 152 सेंटीमीटर मांगता है फीमेल कैंडिडेट का, ओके। अगर लक्षद्वीप आपके गढ़वाली या वहां उससे बिलोंग करते पहाड़ी इलाके से, तो 147 भी किसी किसी केस में जाता है, बहुत कम, बट जनरली ले लेता ना। 147 का 143 जाता है, 152, हाँ 152 होता है।
और 150 तक जाता है, 150 भी होता है कुछ लोग का, जैसे शायद मुझे जहाँ तक याद है मणिपुर का कुछ ऐसा ही है। ओके, देख लीजिएगा आप सभी लोग, बट जनरली 152.5 मेल और 152 फीमेल, ये आपका हाइट मांगता है। ओके, तो अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे बेटा, तो हमारा एयरफोर्स XY02 2025 का बैच आ चुका है, जो कि प्रहार बैच है। इसकी जो आपका बैच का प्राइस है वो 17 जून तक अगर आप इसको परचेस करोगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से, तो ये 499 यानी कि 499 का पड़ेगा। तो जल्दी से जाके परचेस कर लेंगे, 17 तारीख के बाद ये हो जाएगा 799 799। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से, XY अलग अलग, और साथ ही साथ आपको जो एक्सेस दिया जाएगा दोनों का दिया जाएगा, यानी X का अलग से कोर्स, Y का अलग से नहीं परचेस करना बेटा। इस कोर्स को लेते हो तो XY दोनों का आपको एक्सेस एक साथ दिया जाएगा। बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। ये कोर्स जो है 3 महीने के अंदर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इसकी वैलिडिटी आपके फेज 2 के एग्जाम तक रहती है, उसके पहले कोर्स नहीं हटता। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई और एग्जाम नेवी ICG पढ़ता है तो ये काम आ जाता है, सेम कंटेंट लगभग जाता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत आपका हेल्प भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग एयरफोर्स के बैच से जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया बैच है, जबरदस्त बैच है, लाइव क्लासेस होंगी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। कोई बच्चा अगर क्लास नहीं देख पाएगा तो रिकॉर्डिंग रहती है, वो बाद में देख सकते हो आप सब लोग। ओके, तो साथ ही साथ आपका जो बैच है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, या जाके प्ले स्टोर से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एग्जामपुर। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन काम का लगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसा, तो आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए जिनको कोशिश करूंगा एक इवेंट और प्रॉपर तरीके से कर पाऊं, जो भी आप डिमांड करोगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।